नमस्कार छात्रों। आज मैं पुनः आप लोगों के अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज फिर से संधि प्रकरण के तहत ही मैं विसर्ग संधि को लेकर उपस्थित हूँ। आप जानेंगे विसर्ग संधि के बारे में और जो कंफ्यूजन होता है तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और दंत स्वर के बारे में कि कहाँ पर तालव्य स्वर, कहाँ पर मूर्धन्य स्वर, कहाँ पर दंत स्वर का संयोग होता है और कब ये विकार उत्पन्न होता है, इसी से संबंधित कुछ विश्लेषण के साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि विसर्ग संधि किसको कहा जाता है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका उदाहरण, ये परिभाषा लिखा हुआ है। विसर्ग के साथ, विसर्ग का मतलब विसर्ग का जो ये साइन होता है उसको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम अलग अलग 3 तरह के उदाहरण को लिए हैं, जिसमें सबसे पहले दिया है कि अगर विसर्ग का मेल खर, खर का मतलब होता है वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, या फिर तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर रहे तो उसका जो विकार बनता है विसर्ग के स्थान पर वह आधा दंत स्वर बनता है अर्थात दंत स्वर हलंत इसको बोलते हैं। इसका मतलब वह आधा दंत स्वर विकार उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, बाला प्लस बाला के साथ तिष्ठति का संयोग हो रहा है और ये तो क्या है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण है और यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग का मेल यहाँ पर तो वर्ण के साथ हो रहा है और तो वर्ग का पहला वर्ण है, प्रथम वर्ण है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आधा दंत स्वर लग जाएगा विसर्ग के स्थान पर। इस तरह से यहाँ मिलने के बाद क्या बना, बालह जोड़ तिष्ठति, तो क्या बन गया, बालस तिष्ठति। उसी तरह से हरि जोड़ त्रता, तो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का संयोग किससे हो रहा है, त्र से हो रहा है। तो को अगर हम तोड़ेंगे तो पहला वर्ण क्या निकलेगा, तो निकलता है। तो का मतलब हुआ है कि वर्ग का पहला वर्ण है। तो इस तरह से इसको मिलाने से क्या बन जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर आधा दंत स्वर आ जाता है। तो इस तरह से हरिश त्रता। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से अगर विसर्ग का संयोग खर अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण या तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर के साथ हो रहा है तो उसका जो विकार उत्पन्न होगा वह आधा दंत स्वर आएगा। ठीक है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देख रहे हैं कि विसर्ग का अगर संयोग च वर्ग के साथ होता है, अगर विसर्ग का संयोग च वर्ग के साथ होगा तो आधा तालव्य स्वर आता है। यहाँ पर दंत स्वर आ रहा था, यहाँ पर तालव्य स्वर आता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण के लिए, नी जोड़ चल, नी जोड़ चला, तो यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग के साथ किसका संयोग हो रहा है, तो च का संयोग हो रहा है अर्थात च वर्ग का संयोग, च वर्ग का पहला वर्ण है च। तो इस तरह से नी जोड़ चल, तो क्या बन जाएगा, निश्चल। निश्चल का मतलब यहाँ पर आधा तालव्य स्वर आ गया। उसी तरह से कह जोड़ चित्त, यहाँ पर भी देख रहे हैं च वर्ग का पहला वर्ण है तो विसर्ग का संयोग च से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आधा तालव्य स्वर आ गया, कश्चित। उसी तरह से विसर्ग का संयोग यहाँ पर छ से हो रहा है, निह जोड़ छला, इसका मतलब ये छ क्या है, तो च वर्ग का ही दूसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर निह जोड़ छला क्या बन जाएगा, निश्चला, आधा तालव्य स्वर आ गया। तो इस तरह से नि विसर्ग के साथ अगर च वर्ग का मेल होता है तो उससे आधा तालव्य स्वर का संयोग बनता है। उसी तरह से यहाँ पर जब विसर्ग संधि के पहले के वर्ण में हर्षई या दीर्घई लगा हुआ हो, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अगर हर्षई या दीर्घई लगा हुआ है, हर्षई या दीर्घई का मात्रा लगा हुआ है और उसका योग संयोग जो है अगर क वर्ग या फिर प वर्ग के साथ हो रहा है तब वहां पर मूर्धन्य स्वर का विकार उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नि जोड़ कपट, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले 9 वर्ण है और 9 वर्ण में ये हर्षी का लगा हुआ है
तो इसका मतलब हुआ है कि विसर्ग के पहले के वर्ण में अगर हर्षई या दीर्घई लगा हुआ है तो यहाँ पर हर्षई लगा हुआ है विसर्ग के पहले के वर्ण में, और इसके बाद यहाँ पर क्या है तो क वर्ग का पहला वर्ण है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा तो मूर्धन्य स्व बन जाएगा। मूर्धन्य स्व हलंत लगा हुआ है, मूर्धन्य स्व हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया नि जोड़ कपट कपटः, तो क्या हो गया निष्कपटः। उसी तरह से नि जोड़ पापः, तो यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग के पहले हर्षिकर लगा हुआ है वर्ण में, और उसके बाद प वर्ण आ जाता है। तो क वर्ग या प वर्ग कोई भी रहे तो क्या बन जाएगा मूर्धन्य स्व बन जाएगा, आधा मूर्धन्य स्व बन जाएगा। तो नि जोड़ पापः क्या बन गया निष्पापः। उसी तरह से जोड़ कृतम, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले व है, व में हर्षिकर लगा हुआ है, और यहाँ पर क वर्ग का पहला वर्ण है, तो क्या बन जाएगा आधा मूर्धन्य स्व आ जाएगा। आविः जोड़ कृतम आविष कृतम। तो इस तरह से जो कंफ्यूजन वाली बात होती है कि कहाँ पर तालब स्व आएगा विसर्ग संधि में, कहाँ पर तालब स्व आएगा, कहाँ पर मूर्धन्य स्व आएगा, कहाँ पर दंत स्व आएगा, इस तरह से अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन लगभग बहुत हद तक दूर हो जाएगा कि कहाँ पर विसर्ग के बाद दंत स्व लगाना है, कहाँ पर विसर्ग के बाद तालब स्व लगाना है, और कहाँ पर विसर्ग के बाद मूर्धन्य स्व लगाना है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो मुख्य बातें थी विसर्ग संधि का, हालांकि इसमें अभी और भी कुछ चीजें बाकी है, उसको हम पुनः अगले वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो को नहीं देखा है संधि के संदर्भ में, या और भी बहुत सारी चीजों को हमने शामिल किया है संस्कृत विषय से संबंधित, जो आपके हिंदी के व्याकरण में भी बहुत काम आ सकता है, तो हमारे पहले के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।